वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है भाई। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए इज एन इफिशिएंट एज बी एंड सी। बी और सी की जो क्षमता है टोटल, वो ए के बराबर है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और सी अकेला जो है उसे 60 दिन में कर सकता है। ए और सी वर्क टुगेदर। ए और सी जो ने मिलकर जो है वो 10 दिन तक काम किया, तो बी अकेला जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें ए और बी प्लस सी का जो टोटल है वो बराबर है। ठीक है, अगर ए का रेशियो 1 है क्षमता का, तो बी प्लस सी का भी 1 है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी जो है वो मिलकर 36 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी जो है वो 60 दिन में करता है। तो ए प्लस बी जो है वो कितना टाइम लेते हैं, वो 36 दिन जो है काम को समाप्त करने में लेते हैं। और सी जो है वो आपका 60 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो 36 और 60 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ठीक है, 36 और फिर 180 जो है ये आपका एलसीएम, ये टोटल वर्क आ गया। 36 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 36 पंचे 180। ए प्लस बी का जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है वो 5 आई। और 60 से सब जब डिवाइड करेंगे तो सी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, वो 3 आ गई। ए प्लस बी की क्षमता 5 आ गई और सी की क्षमता 3 आ गई। ठीक है, अगर हम सी की क्षमता यहाँ ये 3 रखते हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर सी रखते हैं, सी की क्षमता ये जो 3 आई है, यहाँ 3 रखते हैं सी की जगह, तो बी की हो जाएगी 1। ठीक है, ठीक है, तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी। तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी और सी की तो 3 है ही है। ठीक है, और ए की क्षमता 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 अब मल्टीप्लाई किए थे, तो ए की क्षमता 4 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ए और सी ने जो है वो मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो ए की क्षमता जो है 4 और सी की जो क्षमता है वो 3, दोनों मिला के क्षमता कितनी हो गई, 7। 7 क्षमता हो गई, 7 इफिशियंसी हो गई। और उन्होंने 10 दिन तक काम किया, 10 सते 70 यूनिट उन्होंने काम किया। ठीक है, और 180 था, 70 माइनस कर दीजिए, 110 जो है वो 110 यूनिट काम बचा। अब इस वर्क को बी जो है अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी की जो इफिशियंसी कितनी थी, 1 थी। ठीक है, टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, टाइम निकल आएगा। 110 ही दिन आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है, पाइप जो है ए एंड बी जो है वो भरने वाले पाइप है, किसी टंकी में पानी डालने वाले पाइप है, जबकि सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी जो है वो भर सकता है टैंक को 72 और 90 मिनट में क्रमशः। जबकि ऑल द 3 पाइप्स, जब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं एक साथ, तो टैंक जो है वो 2 घंटे में जो है वो भर जाता है। सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी जो है वो 12 मिनट के लिए साथ साथ खोल दिए जाते हैं। और सी जो है, सी को बंद कर दिया जाता है। द टैंक विल बी इम्पटी आफ्टर। तो टैंक जो है कितने दिन के बाद, सॉरी हाँ, कितने मिनट के बाद खाली हो जाएगा। तो बताइए कैसे लगेगा। ए की यहाँ क्षमता है आपकी, ए का जो टाइम है यहाँ पे आपका 72 है। ए का 72 मिनट टाइम है, 72 मिनट में वो भर सकता है। और बी जो है आपका 90 मिनट में उसको भर सकता है। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है।
और बोल रहा है कि जब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 2 घंटे में टंकी भर जाती है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों जब ओपन कर दिए जाते हैं तो 120 मिनट का टाइम लगता है। ये टाइम का ये रेशियो है, ठीक है। टाइम का जो है टोटल 120 है, ठीक है, इसीलिए तीनों को टोटल किया गया है, ठीक है। क्षमता जो है यहाँ पे टोटल नहीं की गई, टाइम टोटल किया गया है, ठीक है। एलसीएम जो है अब हम लेते हैं ए बी और ए प्लस बी का 72 और 90 और 120 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। 360 ये टोटल वर्क जो है आपका 360 हो गया, ठीक है। 72 से डिवाइड करेंगे 360 को 5 आएगा, तो ए की जो इफिशियंसी है वो आ गई 5। और जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी आ गई आपकी 4। बी की इफिशियंसी आ गई 4, ठीक है। और जब ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 3, ठीक है। अब सी जो है वो खाली करने वाला टैंक है, ठीक है। तो खाली करने वाला टैंक है तो 5 और 4 9, ठीक है। 5 और 4 9, तो इसमें से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 3 के बराबर होगा, क्योंकि ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी दोनों को मिला के जो है 9 हो जा रहा है और उधर तीनों को मिला के जो इफिशियंसी 3 हो जा रही है। इसका मतलब 6 सी जो है उसकी इफिशियंसी 6 है, ठीक है। तभी तो वो 9 हो जा रहा है, तो -6 सी जो है उस सी की इफिशियंसी यहाँ से निकल आती है 6, ठीक है। अब जो है प्रश्न कह रहा है कि 12 मिनट के लिए ए और बी खोल दिए जाते हैं, तो 12 मिनट के लिए ए और बी खोल दिए जाते हैं तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई 5 और 4 9। 12 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं तो 12 9 108, 108, ठीक है। 108 जो है आया। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि देन सी क्लोज्ड, ए और बी जो है वो खोल दिए जाते हैं 12 मिनट के लिए, देन क्लोज्ड फिर बंद किए जाते हैं और फिर सी को ओपन किया जाता है। द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर, ठीक है। उसके बाद टैंक जो है कितने में भरा जाएगा, तो सी की जो इफिशियंसी है वो 6 है, ठीक है। तो 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 मिनट, ठीक है। ये टोटल वर्क नहीं है, ठीक है, ये बाद वाला वर्क है। तो 18 मिनट जो है आपका लग रहा है। सी जो है टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर, सी जो है 18 मिनट के बाद जो है भर जाएगा। अगला सवाल है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days how many women should assist 4 men? 4 आदमी 5 औरतें किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 औरतें उसे 10 दिन में कर सकती हैं। तो वही काम जो है 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी औरतें 4 आदमियों के साथ लगाई जाएं काम पे, ठीक है। तो बताएं कैसे लगेगा। पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 4 आदमी हैं, ठीक है, और 5 औरतें। तो इसमें इक्वेशन बनाते हैं, पहले रेशियो निकालें क्षमता का, 4 आदमी प्लस 5 औरतें 5W, ठीक है। इन्होंने मिलकर 15 दिन तक वर्क किया, ये टोटल वर्क है, ठीक है। इसको बराबर करते हैं दूसरी तरह टोटल वर्क निकाल के, 9 आदमी 9 आदमी प्लस 6 औरतें, ठीक है, इनटू टाइम। ये दोनों ही टोटल वर्क हैं, ठीक है। अब इसको जब हम बराबर करेंगे तो सॉल्व करेंगे, 5 तियां 5 दूना, ठीक है, 3 चौके 12M
तो 2 9 18 m, 18 m 12 m 6 m इधर, और आपका 5 m ये आ जाएगा 6 m इक्वल टू 3W, 3W। ठीक है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, m अपान W इक्वल टू 1/2। तो m की इफिशियंसी पुरुष की 1, ठीक है, और यहाँ पे m और w का जो है वो आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसमें टोटल वर्क हम निकाल लें। टोटल वर्क 4 गुणे m का जो रेशियो है 1 प्लस 5 w का जो रेशियो है वो 2। ठीक है, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। 5 दूना 10, 4 14 गुणे 15। ठीक है, 4 गुणे 15, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। तो ये जो टोटल वर्क आया है इसको हम बराबर कर दें, इसको बराबर कर दें हम 7 दिन तक वर्क होगा, 7 गुणे, ठीक है, 7 गुणे, और 4 आदमी हैं तो 4 गुणे 1, एक है आदमी की क्षमता, प्लस महिलाएं मान लीजिए x हैं, उनकी क्षमता इंटू 2। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 4 14, 14 गुणे 15। ठीक है, 15 ये वाला बटे ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 दूना 30 आया, 30 और ये 4 एकम 4, ये तो कैंसिल ही हो गया है। 30 माइनस 4 26, 2x बराबर 26, x बराबर 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 महिलाओं को साथ में लगाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टू डू अ सर्टेन वर्क और द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टू दैट ऑफ बी इज 3:7। इफिशियंसी का रेशियो दिया है ए और बी से, 3 और 7 दिया है। साथ साथ काम करते हुए दे कैन कंप्लीट द वर्क, 10.5 दिन 10 से 1/2 डेज में वो कर लेते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिनों तक उन्होंने साथ साथ वर्क किया। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य के 60% को जो है एक कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों की क्षमताओं को टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए इसकी क्षमता ए की 3 है और इसकी 7 है। ठीक है, 3 और 7 दोनों की क्षमता मिला के 10 हो गया, और उन्होंने जो है 10.5 दिन, वो 10.5 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, मतलब 21/2 दिन में वो काम समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पंचे 10 और 21 पंचे 105, 105 आपका ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब वर्क इन 8 डेज। ठीक है, वर्क इन 8 डेज, तो 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 बराबर 80। ठीक है, दे वर्क टुगेदर 8 डेज, 8 10 इनकी क्षमता हो गई और 8 दिन तक उन्होंने काम किया। ठीक है, 80 वर्क हुआ, और वर्क टोटल कितना था 105, तो बचा कितना 25 यूनिट जो है वर्क बचा। अब 25 का 60% ही करना है एक को, तो 60% मतलब 20 तियां 60, 20 पंचे 100, 60% 60/100, 20 तियां 60, 20 पंचे 100, 5 पंचे 5 तियां 15 यूनिट जो है शेष काम बचा, और उसको किसको करना है, ए के द्वारा अकेले करना है। तो ए की जो क्षमता है 3, उससे हम डिवाइड कर देंगे, 15/3 बराबर 5। 5 दिन का समय लगेगा ए को अकेले उस काम को समाप्त करने।
से इस काम के 60% को समाप्त करने में। चौथा सवाल है हमारा, A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days. ये इजी क्वेश्चन है। With the help of C, they completed the work in 3 days and earned 1848. What was the share of C? 6 दिन में और 8 दिन में A और B क्रमशः किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। C की मदद से वे उसे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 1848 रुपए कमाया, तो C का हिस्सा बताना है। A जो है 6 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी जो है कि उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, ए की जो इफिशियंसी है वो 4 हो जाएगी, 8 तियां 24, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 8 24, इनकी इफिशियंसी 8 हो जाएगी। मतलब ए की 4 और बी की 3, तो हुआ 7 टोटल, बचा 1। तो सी की इफिशियंसी कितनी बची, 1। सी की इफिशियंसी 1 होगी। सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा, सी की इफिशियंसी 1 और टोटल इफिशियंसी 8 गुणे जितनी राशि बांटी जानी है 1800, 1/8 गुणे 1849, कितना 1849 है, 48 है। इस 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, ठीक है। 8 तियां 24, 8 एकम 8, 231 रुपए जो है सी को मिलने वाली राशि है। तो ये 4 क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। मिलते हैं हम टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।